हमने जो विषय प्रबोधन के लिए लिया है वो विषय है संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। बहुत महत्वपूर्ण, जीवन से संलग्न और सभी के लिए उपयुक्त ऐसा यह विषय है। संसार को सुखमय करना ही परमार्थ, ऐसा जब हम कहते हैं तो बहुत से लोगों को आश्चर्य होता है। इसका कारण यह है कि अब तक संसार से संबंधित और संसार के मामले में जो कुछ कहा गया है उससे संपूर्ण विरुद्ध बात जब हम कहते हैं तब लोगों को आश्चर्य होता है। परंतु सच कहें तो आश्चर्य होने वाली उसमें कोई बात नहीं है। संसार को सुखमय करना ही परमार्थ है, ऐसा जब हम कहते हैं तब कुछ लोग हमसे पूछते हैं, अजी वामन राव, संसार कभी सुखमय हो सकता है क्या? हमसे ऐसा प्रश्न पूछने वाले बहुत से लोग हैं। मैं उन्हें यह उत्तर देता हूं कि मैं जो कहता हूं वो आप ठीक से सुनते ही नहीं। मैं संसार सुखमय होता है ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करता। मैं कहता हूं संसार को सुखमय करना होता है, ऐसा मैं कहता हूं। और इसलिए संसार को सुखमय करना, इसमें करने का महत्व है। करोगे तो होगा, करोगे नहीं तो होगा नहीं। करने से ही होता है, इसलिए करना चाहिए। अतः संसार सुखमय करना पड़ता है। कई बार संसार को जो दोष दिए जाते हैं उनके विषय में मैं इतना ही कहूंगा कि हिंदी में एक कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक स्त्री को नाचना नहीं आता था, परिणाम स्वरूप वो कहने लगी कि आंगन ठीक नहीं है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, यहां सतह नीची है, वहां ऊंची है, पर उसे नाचना नहीं आता था। ये वो नहीं कहती। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये जो कहावत है, वैसे ही संसार में हमें जीना नहीं आता, इसलिए वो सुखमय होता नहीं, ऐसा हम मानते नहीं हैं। ये हम समझते नहीं और हम संसार को दोष देते रहते हैं। ये उचित नहीं है। इसलिए संसार को सुखमय करना ही परमार्थ है, ऐसा जब मैं कहता हूं तब हमारा संसार कब सुखमय होता है और क्या करने से वो होता है, यह भी हमें ध्यान में रखना होता है। संतों ने भी कहा है, जन्माला आलिया एक सुखाय। तुकाराम महाराज कहते हैं, जन्माला आलिया एक सुखाय, विठोबाचे पाय देख लिया। तेणे होय सर्व संसार सुखाचा, न लगे दुःखाचा लेश काही। यानी तुकाराम महाराज यहां क्या कहते हैं, देखिए, संसार सुखमय होता है और दुख बिल्कुल नहीं होता, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं। परंतु कब? देखिए ले पाय विठोबाचे। आज संसार सुफळ झाला गे माय, देखिए ले पाय विठोबाचे। अर्थात जब हम ईश्वर के चरणों के दर्शन करते हैं तब हमारा संसार सुखमय होता है, ऐसा तुकाराम महाराज कहते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं और सभी संत कहते हैं। अब यहां प्रश्न निर्माण होता है कि ईश्वर का दर्शन जो हम करते हैं वो ईश्वर दर्शन करना है, यानी वास्तव में क्या करना है, ये प्रश्न निर्माण होता है। बहुत बार हमारे मन में ईश्वर के विषय में जो गलत कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं, धारणाएं हैं, संकल्प हैं, विकल्प हैं, उनके कारण संसार के बारे में संभ्रम होता है, ईश्वर के बारे में संभ्रम होता है, परमार्थ के बारे में संभ्रम होता है। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि प्रथम ईश्वर यानी क्या ये समझ लीजिए, और फिर ईश्वर के चरण यानी क्या ये समझ लीजिए, और उनके दर्शन कहां करने हैं, कैसे करने हैं, ये भी समझ लीजिए। मजे की बात यह है कि हम जिसे ईश्वर कहते हैं, सर्वसामान्य लोगों की दृष्टि में ईश्वर केवल एक कल्पना है। सर्वसामान्य लोगों की दृष्टि में ईश्वर ये एक कल्पना है, परमेश्वर एक कल्पना है।
और उस कल्पना के अनुसार ही वे ईश्वर के बारे में सोचते हैं। उनके भीतर जो भावनाएं निर्माण होती है उसका अधिष्ठान भी ईश्वर विषयक कल्पनाएं ही होती है। उनके भीतर जो संकल्प निर्माण होते हैं उनकी नींव भी ईश्वर विषयक केवल कल्पनाएं होती है। इससे जीवन विद्या सहमत नहीं। जीवन विद्या कहती है कि ईश्वर ये कल्पना नहीं, ईश्वर वस्तु स्थिति है। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि ईश्वर कल्पना नहीं, ईश्वर वस्तु स्थिति है, और इसलिए वस्तु स्थिति का हम स्वीकार नहीं करते। यही असली समस्या है। असली समस्या यह है कि वस्तु स्थिति का हम स्वीकार नहीं करते। ईश्वर कहने पर हमारी आंखों के सामने विभिन्न तरह की कल्पनाएं आती हैं। कहीं कमर पर हाथ रखे हुए विट्ठल, अभी हाल ही में आषाढ़ी एकादशी आई, पांडुरंग के दर्शन के लिए हजारों लोग गए, वहां पांडुरंग जी की पूजा हुई। ये सब हमने देखा टीवी पर। हम विट्ठल कहें, ईश्वर कहें तो वो पंढरपुर में ही है, ऐसा हम सोचते हैं। राम कहे तो अयोध्या में, कृष्ण कहे तो द्वारिका में, और हमारी आंखों के सामने राम कहा तो अयोध्या नरेश राम, हाथ में धनुर्धारी राम, वही राम हमारी आंखों के सामने आते हैं। दशरथ के राम वे हमारी आंखों के सामने आते हैं। हमने उनकी एक मूर्ति तैयार की होती है, एक प्रतिमा तैयार की होती है, उसका हम ध्यान करते हैं। और ये सब कुछ काल्पनिक है, ये मुझे कहना है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब कुछ काल्पनिक है। भगवान श्री कृष्ण कहने पर भी हमारी आंखों के सामने जो कुछ आता है वो भी एक कल्पना का ही भाग होता है। और इसलिए विट्ठल के बारे में भी यही कह सकते हैं कि संतों ने हमें जिस ईश्वर के बारे में कहा और हम जिस ईश्वर को मानते हैं उसमें जमीन आसमान का इतना अंतर है, भूमि और वैकुंठ इतना अंतर है, दो ध्रुवों के बीच जितना अंतर है उतना ही बड़ा प्रचंड अंतर इनमें है। और इसलिए ईश्वर की कल्पना करना और ईश्वर के बारे में वस्तुस्थिति ग्रहण करना, ये दोनों बातें भिन्न हैं। हमें ईश्वर कहने पर कोई मूर्ति आंखों के सामने आती है, या कोई व्यक्ति आंखों के सामने आता है, या कोई ऐसी अचिंत्य शक्ति जो समग्र विश्व को संयमित करती है, नियंत्रित करती है। और इस तरह की हम मात्र कल्पनाएं करते हैं ईश्वर के बारे में, परमेश्वर के बारे में, और उसका परिणाम यह होता है कि हम उस कल्पना के अधीन हो जाते। कल्पना हर कोई अपने मन के मुताबिक करता है। जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते वे भी ईश्वर आसमान से परे कहीं है ये सोचकर आसमान की ओर देखते हैं, आसमान की ओर देखते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी कल्पनाएं हैं। संतों ने सच कहे तो स्पष्ट शब्दों में हमसे कहा है कि हम जिसे ईश्वर कहते हैं, जिसे परमेश्वर कहते हैं, वो हमारी आंखों के सामने है विश्व रूप में। वो हमारी आंखों के सामने विश्व रूप में है। शरीर रूप में वो हमारे पास है और सच्चिदानंद रूप में वो हमारे हृदय में है। अब इतने स्पष्ट शब्दों में वास्तव में संतों ने ये बात बताई है कि हम जिसे परमेश्वर कहते हैं वो कैसा था? निर्गुण, निराकार, अव्यक्त, अदृश्य, असीम, ऐसा यह परमेश्वर था। परंतु उसने सोचा कि मैं एक हूं, मुझे अनेक होना है। एको हम बहुश्याम प्रजयायम। उसने सोचा मैं एक हूं, मुझे अनेक होना है। मैं अदृश्य हूं, मुझे दृश्य होना है। मैं अव्यक्त हूं, व्यक्त होना है। मैं निर्गुण हूं, सगुण होना है। मैं असीम हूं, थोड़ा सा सीमित हो जाऊं। ऐसा उसके भीतर एक संकल्प निर्मित हुआ, उसके भीतर एक स्फूर्ति निर्मित हुई, उसके भीतर एक प्रेरणा निर्मित हुई। और इससे जो निर्माण हुआ वो था एको हम बहुश्यामः। वह जो एक था वो अनेक रूपों में, विश्व रूप में, अनंत कोटि ब्रह्मांड रूप में वो प्रकट हुआ। यानी विश्व रूप में हमारे समक्ष जो है वो वही है, ये हम पहले भूल जाते हैं। विश्व रूप में हमारे समक्ष जो है वो वही है, ये हम पहले भूल जाते हैं।
अब यदि विश्व रूप में हमारे समक्ष वो है तो हम उसे ढूंढेंगे कहां? जहां देखोगे वहां वो है। फिर चाहे इस तीर्थ क्षेत्र में जाओ या उस तीर्थ क्षेत्र में जाओ, हिमालय जाओ, सह्याद्री पर्वत जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ, गुफा में जाओ, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं। परमेश्वर विश्व रूप में हमारे समक्ष है। विश्व में विश्वंभर, जग में जगदीश, जन में जनार्दन, ऐसा तुकाराम महाराज ने ही कहा है। जेथे देखे तेथे तुझीच पाऊले, त्रिभुवन संचले विठ्ठलागा। कितने स्पष्ट शब्दों में संतों ने हमसे कहा है कि माझिया विस्तारले पणाचे निनावे, हे जगची नोहे आघवे, जैसे दूध मुराले स्वभावे तरी तेची दही, की बीजची झाले तरु अथवा भांगाराचे अलंकारू, तैसा मज एकाचा विस्तार ते हे जग। ये विश्व यानी मेरा विस्तार है। मैं अनेक हो गया, विश्व रूप में, अनंत कोटि ब्रह्मांड के रूप में मैं प्रकट हुआ, और इसलिए तुम इस विश्व में परमेश्वर को देखने लगे तो परमेश्वर को ढूंढने का प्रश्न ही नहीं आता। वस्तु स्थिति का यदि हमने स्वीकार किया तो हमें परमेश्वर प्राप्ति के लिए यहां वहां भागने की जरूरत ही नहीं। आपने आंखें बंद की तब भी वही, आंखें खोल दी तब भी वही, और इसलिए परमेश्वर के सिवा भीतर और बाहर है ही क्या। परंतु मजे की बात यह है कि हमें यह पता ही नहीं चलता। पता चला तब भी समझ में नहीं आता, कोई हमें समझाकर बताता नहीं, और उसका परिणाम यह होता है कि हम ईश्वर को सीमित करते हैं एक मूर्ति के स्थान पर। ईश्वर को हम सीमित करते हैं, एक मंदिर में बंद कर देते हैं, और हम विभिन्न तरह के कर्मकांड करके उसे प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसी कल्पना के अधीन हो जाते हैं। ये सभी हमारी दृष्टि से अंधविश्वास के प्रकार हैं, और इसलिए विश्व में जो भरा हुआ है, अब विश्व में भरा हुआ है अर्थात क्या? जैसे गुजिया में हम मावा भरते हैं, क्या वैसे भरा हुआ है क्या? वो वैसे नहीं भरा हुआ है। वो विश्व में भरा हुआ है का अर्थ है कि विश्व रूप में वही है। वो विश्व में भरा हुआ है का अर्थ है कि वो विश्व रूप में वही है, दूसरा है ही कौन? शून्य स्थावर जंगम व्यापुने राहिला अकळ, बाप रखुमा देवी वरु विठ्ठलू सकळ। कितनी सुंदर बात यह ज्ञानेश्वर महाराज का वचन है। शून्य स्थावर जंगन व्यापुने राहिला अकळ, कि जिसे हम शून्य कहते हैं अर्थात अदृश्य विश्व जिसे हम कहते हैं, स्थावर जंगम जिसे हम कहते हैं, चर और अचर कहते हैं, इन सभी को व्याप्त करते हुए वो शेष बचा है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और इसलिए परमेश्वर विश्व में भरा हुआ है, उसे विश्व में देखना ये ईश्वर से योग साधने का सबसे आसान, सादा और सीधा उपाय है। इसे करने में हमें बहुत आनंद भी मिलता है। मजे की बात यह है कि हमें यदि सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, संतोष चाहिए, तो विश्व में परमेश्वर को देखना ये एक ही रास्ता है। विश्व में परमेश्वर को देखना ये एक ही रास्ता है, और उसे देखना संभव है। उसे देखना संभव है, विश्व में परमेश्वर को देखना संभव है। एको हम बहुश्याम, एक से वह अनेक हुआ, और अनेक में फिर वह एक। ऐसी असल में परमेश्वर की ये व्यवस्था है, और इसलिए अनेक में एक और एक में अनेक। इसलिए विश्व में जो समाया है वो विठ्ठल, इसलिए विठ्ठल विठ्ठल बोलो, जो कि विश्व भर में है और जिसमें विश्व है वो विठ्ठल। ऐसा इस विठ्ठल नाम का सही अर्थ है, और इसलिए विश्व में भरा हुआ है, उसे देखना महत्वपूर्ण है। उसे देखने में हमें कितना आनंद मिलता है, उसका वर्णन एकनाथ महाराज जी ने बहुत सुंदर किया है। अवघेची त्रैलोक्य आनंदात से आता, आनंदात से आता, चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले, चित्त ठेले, चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले, चित्त ठेले, माय जगन्नाथ बाप जगन्नाथ, बाप जगन्नाथ, माय जगन्नाथ
बाप जगन्नाथ, बाप जगन्नाथ। कहने का तात्पर्य अवघेची त्रैलोक्य आनंदाचे, परंतु कब? चरणी जगन्नाथा चित्त ठेले। जगन्नाथ के चरणों में जब हम चित्त रखते हैं, चित्त कहा है, मस्तक नहीं कहा, यह ध्यान में रखना है। हमें यहां एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जगन्नाथ के चरणों में चित्त रखो। तो चित्त को जब हम जगन्नाथ जी के चरणों में रखते हैं, तब त्रैलोक्य में आनंद की अनुभूति होती है। शून्य स्थावर जंगम व्यापुनि राहिला अकड़, बाप रखुमा देवी वरु विठ्ठलु सकड़। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार का ये आनंद, ये सुख यदि हमें चाहिए तो विश्व में परमेश्वर को देखना महत्वपूर्ण है। और उसे कैसे देखना, यह भी एक महत्वपूर्ण भाग है। उसे कैसे देखना, यह भी एक महत्वपूर्ण भाग है, परंतु वह है, यह पहले हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये कल्पना नहीं, ये दूसरी बात ध्यान में रखनी चाहिए। और उसे देखने का यदि हम प्रयत्न करें तो हम उसे देख सकते हैं। डोळे भरून तो हा श्रीहरी, पाहिला डोळे भरी, पाहता पाहणे दूरी सारोनिया। आंखें भरकर ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं कि मैंने श्रीहरि को देखा, परंतु कैसे देखा? जिस दृष्टि से देखते हैं उसे परे रखकर देखा। हम जैसे हमेशा देखते हैं ऐसा उन्होंने नहीं देखा। हम जिस दृष्टि से देखते हैं उसे दूर रख के उन्होंने देखा। ऐसा उन्होंने कहा है, डोळियांचा डोळा उघडीला जेणे, लेवविले लेणे आनंदाचे। ऐसा नामदेव जी महाराज कहते हैं। यह मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हमें संसार सुखमय करना है, हमें संसार को आनंदित करना है, हमें संसार संतोषमय करना है। और वो कब होगा, कैसे होगा? आज हम जिस तरीके से जीवन जी रहे हैं उस तरीके से संसार सुखमय होना कभी भी संभव नहीं है। आज जिस तरह से हम संसार में जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, उस तरीके से संसार सुखमय होना कभी भी संभव नहीं। कारण क्या है? आज जिस तरीके से हम संसार में जीते हैं, जीवन यापन करते हैं, उस तरीके का मूल है, वो है अज्ञान। मैं हमेशा कहता हूं कि विश्व में बुरा क्या है? यदि सर्वत्र परमेश्वर स्थित है तो बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ऐसा हमारे वेद ही कहते हैं। तो विश्व में सभी जगहों पर जे जे भेटे भूत, तेते असी जे भगवंत, जाणी जे भगवंत, हा भक्ति योग निश्चित जान माझा। सभी जगहों पर भगवान भरे हुए हैं, ईश्वर भरा हुआ है, परमेश्वर है। ऐसा संत पुनः पुनः कहते हैं। तुका म्हणे विठो भरला सबाही, तया उणे काही चराचरी। उसे घटाकर विश्व में बचता ही क्या है? और इसलिए विश्व में हर जगह विठ्ठल भरा हुआ है, ईश्वर भरा हुआ है, परमेश्वर भरा हुआ है, भगवंत भरा हुआ है। परंतु वो भरा हुआ है इसलिए समग्र विश्व में सर्वत्र व्यवस्था है, सब कुछ अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं। तो प्रश्न निर्माण होता है कि संसार दुखमय क्यों बनता है? संसार दुखमय बनता है, उसका एक ही कारण है कि हमारे भीतर जो प्रचंड अज्ञान है, वो अज्ञान दुखों का कारण है। अज्ञान कहने पर, अज्ञान पर बड़ा प्रश्न, अज्ञान किस बात का? ऐसा एक प्रश्न निर्माण होता है। और अज्ञान से क्या क्या निर्माण होता है? विश्व में जितना अनिष्ट है वो सब अज्ञान से निर्माण होता है। आपको जब दुख प्राप्त होता है तब देखिए, उसके लिए आपका अज्ञान ही कारण होता है। इस बात का आप अनुभव करोगे। जब कभी आपको दुख होता है तब आपका अज्ञान ही उसके पीछे का कारण होता है। मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा हम कहते हैं। संसार में जब कभी हम पर संकट आते हैं तब हमारे भीतर जो अज्ञान होता है वही हमारे दुखों का कारण बन जाता है। अब हम यात्रा पर निकलते हैं। यात्रा पर हम निकलते हैं तब उस यात्रा में जहां से यात्रा करनी है और जहां तक पहुंचना है, उन सभी स्थानों का हमारे पास नक्शा होना चाहिए, हमारे पास सारी जानकारी होनी चाहिए, उन सभी विषयों के बारे में हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। और ये सब जब साथ रखकर हम यात्रा करते हैं तब हमारी यात्रा सुखमय होती है। परंतु हमें जहां से यात्रा शुरू करनी है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो उसे ढूंढते ढूंढते ढूंढते
बहुत समय बर्बाद करने के बाद वो स्थान मिलेगा, यहीं से उसकी शुरुआत। फिर कहां बैठना है, सेकंड क्लास में बैठने की बजाय वो जाकर बैठता है फर्स्ट क्लास में, टिकट चेकर आता है और जुर्माना भरना पड़ता है। यानी अज्ञान का ये जो सारा भाग है, और आखिर जिस मुकाम पर जाना है वही उसे यदि पता न हो, गंतव्य स्थान, तो वो कहीं पर भी उतर जाएगा और सारी गड़बड़ हो जाएगी। यानी एक यात्रा भी करनी है तो हमें उस यात्रा के विषय में पूरा ज्ञान होगा तो ही यात्रा सुखमय होगी, और यदि अज्ञान होगा तो यात्रा दुखमय होगी। वैसे ही हमारा जीवन भी यात्रा है। हमारा जीवन जीना भी एक यात्रा है। हमारा जन्म होने से लेकर यात्रा की शुरुआत जो होती है वो मृत्यु होने तक, बल्कि मां की कोख से ही हमारी यात्रा शुरू होती है। मां की कोख से ही असल में हमारी यात्रा शुरू होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभिमन्यु की कहानी हम सभी को पता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का भेदन करने का जो ज्ञान मिला वो कहां मिला था? मां की कोख में। मां की कोख में रहने के दौरान उसे श्री कृष्ण द्वारा वो ज्ञान मिला। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मां की कोख में होने के समय से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है, और इसलिए मां की कोख में होने से लेकर यदि हमें ज्ञान मिलने लगा। अब आप कहोगे मां की कोख में ज्ञान कैसे मिलेगा? वो मां के द्वारा ही मिलेगा। मां के द्वारा जिस तरह गर्भ को पोषण मिलता है, उस बालक का पोषण होता है, वैसे ही उस बालक पर संस्कार भी मां की कोख में होते हैं उस बालक पर। यदि मां ने उस तरह संस्कार किए तो, यानी मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारी जीवन यात्रा जो मां की कोख से शुरू होती है वो अंत में चिता में जलने तक हमारी यात्रा जारी रहती है। इस यात्रा को यदि हमें सुखमय बनाना हो, आनंदमय बनाना हो, तो उसके लिए हमें इस यात्रा का ज्ञान होना चाहिए। यदि ज्ञान न हो और अज्ञान हो तो हमारा संसार, हमारी यात्रा सुखमय होगी ऐसी अपेक्षा रखना, यानी कड़वे नीम का पेड़ लगाकर उस पर आम के फल आएंगे, ऐसी अपेक्षा करने के बराबर है। और इसलिए जीवन विद्या कहती है कि संसार को सुखमय करना पड़ता है, वो होता नहीं। और इसलिए संसार को सुखमय बनाने के लिए ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ तुम्हारे हाथों में दिया हुआ है, उसका तुम उपयोग करो। अब उसका उपयोग करना है या नहीं करना है ये तुम पर निर्भर है। इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा